Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I am going to discuss with you important points of Plato's most important work, and the name of that work is The Republic. So let's start. After a religious festival, Socrates is welcomed to the place of an affluent dealer named Cephalus. So friends, Greek में फेस्टिवल चल रहा था रिलीजियस फेस्टिवल के बाद, एंड उस रिलीजियस फेस्टिवल के बाद सिफेलस ने इनवाइट किया था सॉक्रेट्स को। एंड सॉक्रेट्स जब सिफेलस की प्लेस पर चले जाते हैं तो सिफेलस जो है सॉक्रेट्स का वेलकम करते हैं। एंड सॉक्रेट्स जो है वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों के साथ जो है कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड वो सभी जो है इक्विटी के आइडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड सभी अपने अलग अलग व्यू पॉइंट्स देते हैं इक्विटी के बारे में। Socrates joins a conversation together with Cephalus, Polemarchus, Glaucon, Erymanthus, and the sophist Thyrasimachus about the idea of equity. Then Socrates demonstrates that Cephalus and Polemarchus' origination of equity as coming clean and paying what is owned is lacking. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये ध्यान रखना, सॉक्रेट्स जो है इन सभी के आइडियाज़ इक्विटी के बारे में डेमोन्स्ट्रेट यानी पॉइंट आउट करके रीडर्स को बताते हैं कि इनके अकॉर्डिंग यानी सिफेलस एंड पॉलीमार्कस के अकॉर्डिंग इक्विटी का मतलब है कि एकदम क्लीन रहना यानी शुद्ध रहना, एंड पेइंग व्हाट इज़ ओन्ड इज़ लैकिंग कि कहने का मतलब है कि उस चीज़ के लिए पे करना जो कि कहीं ना कहीं उस चीज़ को मतलब उस चीज़ के लिए पे करना जिसकी ग्रीक के अंदर स्कैरसिटी हो, यानी इसी सेंस में लिखा है पेइंग व्हाट इज़ ओन्ड इज़ लैकिंग कि उस चीज़ को के लिए पे करना जो कि ग्रीक में जिस चीज़ की कमी है, एंड वैसी ही चीज़ों को ग्रीक में मतलब ओन करके रखना। पेइंग व्हाट इज़ ओन्ड इज़ लैकिंग। सो कहने का मतलब है, मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि ग्रीक में जिस चीज़ की कमी हो यानी स्कैरसिटी हो, उस चीज़ के लिए पे करके उस चीज़ को ख़रीदना एंड देन ओन करना, दैट इज़ कॉल्ड एज इक्विटी अकॉर्डिंग टू सिफेलस एंड पॉलीमार्कस। देन अब सॉक्रेट्स जो है थायरेसीमेकस का व्यू हाईलाइट करके रीडर्स को बताते हैं कि थायरेसीमेकस के व्यूज़ जो है सिफेलस एंड पॉलीमार्कस के व्यूज़ इक्विटी के व्यूज़ से काफ़ी अलग थे। कि थायरेसीमेकस के अकॉर्डिंग इक्विटी का मतलब होता है वॉट एवर इज़ ऑफ मोस्ट बेनिफिट टू द मोर ग्राउंडेड इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। कि कहने का मतलब है कि जो ग्राउंडेड इंडिविजुअल्स के लिए या फिर इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, जिससे ग्राउंडेड इंडिविजुअल्स बहुत मैक्सिमम अमाउंट में बेनिफिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सके, वो इक्विटी है थायरेसीमेकस के अकॉर्डिंग। बट सॉक्रेट्स जो है इस चीज़ को डिसक्रेडिट करते हैं, यानी थायरेसीमेकस के इक्विटी के आइडिया को डिसक्रेडिट करते हैं, क्योंकि उनके लिए मतलब सॉक्रेट्स के लिए ये व्यू बिल्कुल सही नहीं है। देन सॉक्रेट्स बताते हैं कि एक आइडियल सिटी का क्रिएशन होना चाहिए जिसमें जो है इक्विटी का स्कोप दिखना चाहिए, ह्यूज स्कोप दिखना चाहिए। वेन एवर दे हैव करेक्टराइज्ड एन इक्विटेबल सिटी। कि कहने का मतलब है कि जब भी एक इक्विटेबल सिटी को करेक्टराइज किया जाना चाहिए, सॉक्रेट्स एक्सेप्ट्स दे विल हैव द ऑप्शन टू लुक इक्विटी इन अ पर्सन। सो इक्विटी जो है लोगों के अंदर देखी जानी चाहिए, ऐसा ऑप्शन मतलब ऐसे ऑप्शन की पॉसिबिलिटी क्रिएट की कर देनी चाहिए जिसके अंदर जो है मतलब लोगों के अंदर जो है इक्विटी दिख सके। सो इस चीज़ को जो है सॉक्रेट्स एक्सेप्ट करते हैं। देन Socrates' optimal city relies upon instruction, specialization, and social designs that characterize family, conduct, and अनवेवरिंगनेस टू द सिटी। सो कहने का मतलब है सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल सिटी का क्रिएशन तभी होगा जब लोग वहाँ पर ओबीडियंटली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, एंड लोगों के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन होगी यानी स्किल्स होगी, एंड साथ ही साथ सोशल डिज़ाइंस होंगी जिसके थ्रू जो है इन सभी चीज़ों के थ्रू जो है एक फैमिली को मतलब करेक्टराइज किया जाएगा, मतलब फैमिली के अंदर रहने वाले लोगों को यानी मेंबर्स को करेक्टराइज किया जाएगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सिटी का पार्ट ही हैं, उस सिटी का पार्ट हैं। एंड साथ ही साथ उनके कंडक्ट को करेक्टराइज किया जाएगा, कंडक्ट यानी मैनर्स को करेक्टराइज किया जाएगा, और साथ ही साथ अनवेवरिंगनेस टू द सिटी। कहने का मतलब है अनवेवरिंगनेस का मतलब होता है अटूटता, यानी ऐसी सिटी का क्रिएशन होना चाहिए जिसमें जो है फिजर्स ना दिखें। सो इस तरीके की सिटी का ऑप्टिमल सिटी का क्रिएशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स। एवरी इंडिविजुअल विल वर्क इन अ पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन।
कि उस सिटी के अंदर हर एक इंडिविजुअल जो है किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में मतलब काम करता हुआ होना चाहिए। एन ऑक्यूपेशन दैट इज़ पिक्ड फॉर देम बाय द सिटी डिपेंडेंट ऑन देयर, कि जो मतलब जो लोग उस सिटी के अंदर रह रहे हों उन्हें जो है अपने मतलब एप्टीट्यूड्स और कैपेसिटीज़ के हिसाब से जो है अपनी ऑक्यूपेशन को चुनना चाहिए खुद के लिए एज यंगस्टर्स। देन ट्रेनिंग पर्टिकुलरली ऑफ द गेट कीपर्स हु विल वर्क एज वॉचमैन, कि मतलब गेट कीपर्स जो होते हैं जो कि वॉचमैन की तरह काम करते हैं उन्हें जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ ट्रूपर्स को यानी सोल्जर्स को भी जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जस्ट एज रूलर्स इज़ द वेट इन टू द अचीवमेंट ऑफ द सिटी, और ट्रूपर्स जस्ट एज रूलर्स, कि मतलब ट्रूपर्स जो है रूलर्स की तरह ही काम करते हैं, यानी सोल्जर्स जो होते हैं वो एक तरह के रूलर्स की तरह ही काम करते हैं, एंड वो जो है हेल्प करते हैं सिटी के अचीवमेंट में, जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है, यानी सोल्जर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है हमारी सिटी के अंदर जब कुछ ना कुछ हमारी सिटी जो है अचीव करती है। तो ट्रेनिंग पर्टिकुलरली ऑफ द गेट कीपर्स हु विल वर्क एज वॉचमैन और ट्रूपर्स जस्ट एज रूलर्स। सो ट्रूपर्स को जो है मतलब रूलर्स की तरह समझ रहे हैं सॉक्रेट्स, जिस तरह से रूलर्स जो है रूल करते हैं उसी तरीके से ट्रूपर्स भी जो है पूरे ही मतलब लोगों के लिए मतलब अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस मतलब अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस करके जो है लोगों की रक्षा करते हैं ट्रूपर्स सोल्जर्स। सो जस्ट एज रूलर्स इज, क्योंकि जो है मतलब कहीं ना कहीं सोल्जर्स भी जो है हमारी सिटी के अचीवमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इमिटेटिव राइटिंग इन विच द राइटर मेक्स द वॉइसेस ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, कि मतलब कहने का मतलब है कि इमिटेटिव राइटिंग होनी चाहिए जिसमें राइटर जो है अलग अलग कैरेक्टर की मतलब को वॉइस दे सके। मिमिकिंग ह्यूमन कंडक्ट इज़ इलीगल, कि सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन कंडक्ट को यानी ह्यूमन के मैनर्स को मिमिक करना इलीगल है। देन राइटिंग शुड रिफ्लेक्ट जस्ट एप्रोप्रिएट कंडक्ट, कि राइटिंग यानी जो हम लिखते हैं ना उसमें हमारी राइटिंग में जो है एप्रोप्रिएट कंडक्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट मैनर्स जो है रिफ्लेक्ट होती हुई दिखनी चाहिए। द इंडिविजुअल्स हु विल बी वर्कर्स और स्पेशलिस्ट विल शेप द मेकर क्लास, कि कहने का मतलब है कि जो इंडिविजुअल जो कि वर्कर्स या फिर स्पेशलिस्ट होते हैं यानी जिनके अंदर किसी ना किसी कोई ना कोई जो है स्पेशल स्किल्स होती है, वो क्या करते हैं मेकर क्लास को एक फॉर्म दे देते हैं, शेप कर देते हैं। द बेस्ट ऑफ द गेट कीपर्स आर गिवन कस्टम करिकुलम, अब बताते हैं कि जो बेस्ट गेट कीपर्स होते हैं उन्हें जो है कस्टम करिकुलम मतलब दे दिया जाता है, और ताकि वो जो है शो को रन कर सकें, टू सेट देम अप टू रन द शो, कि मतलब उन्हें जो है गेट कीपर्स को जो है कस्टम करिकुलम को मतलब संभालने के लिए दे दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है गेट कीपर्स जो है मतलब रन कर सकते हैं चलते हुए शो को। देन द अदर्स फ्रॉम द अंडरलाइंग गैदरिंग ऑफ गेट कीपर्स विल टर्न इनटू द हीरोज़ फॉर द सिटी, कि कहने का मतलब है जो गेट कीपर्स जिनके अंदर जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होती है उन्हें जो है मतलब हीरोज़ बना दिया जाना चाहिए सिटी का। सो इसी सेंस में द अदर्स फ्रॉम द अंडरलाइंग गैदरिंग ऑफ गेट कीपर्स, यानी जिनके अंदर मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ हो उन्हें जो है मतलब हीरोज़ बना दिया जाना चाहिए सिटी का। स्पाउसिंग एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ द गेट कीपर आर हेल्ड इन लाइक मैनर, कि कहने का मतलब है कि जो गेट कीपर्स मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं उनके स्पाउसेस और ऑफस्प्रिंग्स को उन्हीं की तरह जो है मतलब गेट कीपर सिटी का बना दिया जाना चाहिए। द रूलर्स विल लेड एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइव्स, कि मतलब कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा रूलर्स जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है लाइफ। प्रोहिबिटेड टू कॉन्टैक्ट गोल्ड और सिल्वर और टू क्लेम प्रॉपर्टी, कि उन्हें मतलब सॉक्रेट्स कहते हैं उन्हें जो है इन सभी चीज़ों के कॉन्टैक्ट करने से जो है प्रोहिबिट कर देना चाहिए। गोल्ड सिल्वर और मतलब प्रॉपर्टी के क्लेम से जो है इन सभी चीज़ों को जो है प्रोहिबिट कर दिया जाना चाहिए। रूलर्स जो है इस तरीके के होने चाहिए जो कि मतलब अपनी प्रॉपर्टी पर क्लेम ना कर सके और जो मतलब गोल्ड और सिल्वर के कांटेक्ट में कम रहे। देयर डे बाय डे नीड्स विल बी मेट बाय डिफरेंट इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी, कि जो उनकी डेली नीड्स होती है वो मतलब सिटी के डिफरेंट इनहेबिटेंट्स यानी डिफरेंट रेजिडेंट्स जो है
उन रूलर्स की नीड्स को जो है फुलफ़िल करें। तो कहने का मतलब है रूलर्स जो होने चाहिए वो उनको जो है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जीनी चाहिए। उन्हें जो है गोल्ड सिल्वर इनके कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। उन्हें जो है ये मतलब ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि ये उनकी प्रॉपर्टी है। उन्हें जो उनकी जो नीड्स है वो मतलब वहाँ के रहने वाले इनहेबिटेंट्स को पूरी करनी चाहिए। सो वॉचमैन कैन मैनेज विदाउट इंटरप्शन। और साथ ही साथ जो है वॉचमैन को जो है मतलब मैनेज करना चाहिए चीज़ों को बिना किसी इंटरप्शन के। देन सॉक्रेट्स गोज़ टू द सब्जेक्ट ऑफ हु शुड रन द सिटी। देन सॉक्रेट्स बात करते हैं कि किसे जो है सिटी को रन करना चाहिए। देन फिर वो बताते हैं लॉजिशियन इज़ द बेस्ट रूलर, कि अब सॉक्रेट्स के अकॉर्डिंग लॉजिशियन एक तरीके का बेस्ट रूलर है। सॉक्रेट्स क्लैरिफाइज दैट द स्पिरिट इज़ मेड अप ऑफ 3 सेक्शंस, कि अब सॉक्रेट्स इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि स्पिरिट जो है 3 सेक्शंस में बनी हुई है। सबसे पहला द जुडिशियस, देन द एपिटेटिव एंड द सोल। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि सॉक्रेट्स कहते हैं कि स्पिरिट जो है 3 सेक्शन से बनकर बनी है। सबसे पहला द जुडिशियस, द एपिटाइटिव एंड द सोल। इन द सिंपली मैन ईच पीस ऑफ द स्पिरिट प्लेज आउट इट्स कैपेसिटी कोऑर्डिनेटेड बाय रीज़न, कि कहने का मतलब है इन तीनों एलिमेंट से बनकर जो है हमारी स्पिरिट जो है फॉर्म होती है। एंड अब बताते हैं कि ये इन सिंपली द मैन ईच पीस ऑफ द स्पिरिट, कि हर मतलब स्पिरिट का ये हर पीस जो है कुछ ना कुछ मतलब रोल प्ले करता है, अपनी कैपेसिटी को पोर्ट्रे करता है, कोऑर्डिनेटेड बाय रीज़न, और साथ ही साथ जो है रीज़न करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। एंड साथ ही साथ क्रेविंग्स की हमें जो है किस चीज़ को मतलब क्रेव करना चाहिए, और हमारी जो है इन सभी चीज़ों से जो है सोल कंट्रोल भी रहती है। सो कहने का मतलब है इन द सिंपली मैन ईच पीस ऑफ द स्पिरिट प्लेज आउट इट्स कैपेसिटी, कि हर एक स्पिरिट जो है बहुत सारे एलिमेंट से बनकर मतलब बनी है। एंड उस स्पिरिट की हर एक स्पिरिट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी ही कैपेसिटी होती है, और वो जो है रीज़न के साथ कोऑर्डिनेट करती है, और उनके अंदर क्रेविंग्स भी होती है। एंड साथ ही साथ सोल को मतलब हमारे जो सेंसेस होते हैं उन्हें कंट्रोल भी करती है। Similarly, as the level-headed piece of the spirit should administer over the others, ये कहने का मतलब है level-headed piece जो हमारी स्पिरिट का level-headed piece है उसे जो है एडमिनिस्टर करना चाहिए दूसरों को। The normal piece of the city inhabitants, the logician should lead over the fighters and city makers, ये कहने का मतलब है कि जो हमारी स्पिरिट का नॉर्मल पीस है उसे जो है मतलब सिटी के इनहेबिटेंट्स को मतलब रूल करना चाहिए, और जो लॉजिशियंस होते हैं उन्हें जो है फाइटर्स एंड मेकर्स जो होते हैं उन्हें जो है रूल करना चाहिए। लॉजिशियंस को फाइटर्स और मेकर्स पर रूल करना चाहिए। दिस विल नेसेशिएट दैट स्कॉलर्स बिकम रूलर्स, कि इससे ये नेसेशिएट हो जाएगा कि स्कॉलर्स जो है वो रूलर्स बन सकते हैं, और रूलर्स जो हैं वो थिंकर्स बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, प्लीज़ इसे फिर से सुन लेना। जस्ट लॉजिशियंस कैन जेन्युइनली चैरिश, लॉजिशियंस क्या कर सकते हैं, चैरिश कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, और साथ ही साथ ट्रुथ को। जस्ट दे परसीव ट्रुथ, कि मतलब अगर उन्होंने ट्रुथ को परसीव किया होगा तो फिर वो क्या करेंगे, वो जो है इंफॉर्मेशन और ट्रुथ को चैरिश करेंगे। देन सॉक्रेट्स प्रेजेंट्स द पर्पसफुल एंड कोड ऑफ द केवर्न, कि कहने का मतलब है कि ये जो केव है, सो सॉक्रेट्स ने जो है एक एलिगरी बताई थी बुक नंबर 7 में, एलिगरी ऑफ केव। ये कहते हैं ही सेज अ केवर्न वेयर मैन आर एंचर्ड इन ऑब्सक्योरिटी, कि एक जो केव होती है उसमें जो है मैन क्या करते हैं, इग्नोरेंस में लाइफ को जी रहे होते हैं। एंड थिंक दैट द शेडोज दे सी ऑन द डिवाइडर आर रियलिटी, कि कहने का मतलब है जो भी मैन क्या करता है, जो भी वो अपने अराउंड शेडोज़ देखते हैं उसी को वो रियलिटी समझ लेता है। अनटिल वन ऑफ देम एस्केप्स, कि उस केव से कोई मतलब अपने आप को एस्केप करने की कोशिश करेगा इनटू द डे लाइट एंड सीज द एक्चुअल वर्ल्ड, कि कहने का मतलब है कि उस केव से निकल कर यानी बाहर आएगा तब वो जो है एक्चुअल वर्ल्ड को समझ पाएगा। यानी जिस केव के अंदर, जिस इग्नोरेंस के अंदर हम लाइफ को जी रहे हैं, बल्कि वो जो है वो रियलिटी नहीं है, हम शैडोज़ को रियलिटी समझ रहे हैं। सॉक्रेट्स इस चीज़ को मतलब
बताना चाहते हैं रिपब्लिक के बुक नंबर 7 में। सो कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को हम जो भी अपने अराउंड परसीव कर रहे हैं उसको हम रियलिटी समझ रहे हैं, वो रियलिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू सॉक्रेट्स। द लिबरेटेड डिटेनी लेटर रिटर्न्स एंड अटेम्प्ट टू शो कि जो लिबरेटेड डिटेनी होता है यानी जो उस केव से बाहर निकल जाता है उसे लिबरेटेड डिटेनी बता रहे हैं। वो वापस से अगर उस केव के अंदर जाता है तो वो जो है दूसरों को जो है सच्चाई का यानी ट्रुथ का पाथ बताने की कोशिश करता है। यानी जो केव से बाहर निकल जाता है वो एक्चुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करता है एंड बाहर निकल कर फिर से वो अंदर जाता है तो वो जो है अपना एक्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस जो है उन केव के अंदर रहने वाले लोगों से मतलब शेयर करता है। देन द रैशनलिस्ट इज़ द बेस्ट रूलर कि अब बताते हैं सॉक्रेट्स कि रैशनलिस्ट जो है वो बेस्ट रूलर है सिंस ही कॉम्प्रीहेंड्स दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्चुअल वर्ल्ड आर डुप्लीकेट्स। क्योंकि रैशनलिस्ट इसलिए बेस्ट रूलर बनने के लायक है क्योंकि वो जो है रैशनलिस्ट ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पाता है कि जो ऑब्जेक्ट वो देख रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्चुअल वर्ल्ड में रहकर जो भी लोग ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं वो कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट है, इम्पर्सोनेशंस ऑफ द आइडियल फॉर्म इन द रियल्म ऑफ आइडियाज़। कि मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ के रियल में यानी आइडियल फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इम्पर्सोनेशंस है यानी कॉपी की कॉपी है। द लॉजिशियन ही कॉम्प्रीहेंड्स द फॉर्म्स हैज़ मोर प्रोमिनेंट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ एवरीथिंग। कि अब सॉक्रेट्स बताते हैं कि लॉजिशियन जो होते हैं वो और अच्छे से जो है प्रोमिनेंटली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, सारी ही चीज़ों को। सो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देन सब्सिक्वेंटली द गेट कीपर शुड बी टॉट इन वे ऑफ थिंकिंग। कि कहने का मतलब है कि गेट कीपर्स को जो है इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए यानी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो जो है सोच सके। जस्ट एज एरिथमेटिक एंड रैशनल कि वो भी जो है अरिथमेटिक और रैशनल लोगों की तरह जो है उसे भी जो है पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो भी जो है अपने आप के लिए सोच सके। एट द पॉइंट व्हेन द वॉचमैन आर डेवलप्ड देयर स्कूलिंग इनकॉर्पोरेट्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ परसुएशन। कि कहने का मतलब है कि जब वॉचमैन्स जो है वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो डेवलप हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उन्हें जो है इस चीज़ में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि उन्हें जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए परसुएशन पे कि किस तरीके से वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है स्पेशल तरीके से डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इन वॉचमैन्स को। एज द डिटेनी गेट्स बैक टू द केवर्न। कि कहने का मतलब है कि मैंने अभी आपको केव के बारे में बताया था एंड अब वो डिटेनी जो है फिर से केव के अंदर चला जाता है। द वॉचमैन स्टार्ट पब्लिक असिस्टेंस इन एंटीसिपेशन ऑफ लेटर स्टेप। कि कहने का मतलब है कि अब जो है वॉचमैन जो है उस केव के अंदर जो है लोगों को असिस्ट करता है। सिंपली द बेस्ट ऑफ द गेट कीपर्स विल बिकम रैशनलिस्ट रूलर्स। कि कहने का मतलब है कि जो गेट कीपर्स होते हैं वो जो है रैशनलिस्ट रूलर्स बन सकते हैं। देन सॉक्रेट्स डिपिक्स 4 सॉर्ट्स ऑफ अर्बन एरियाज़। अब सॉक्रेट्स जो है 4 अलग अलग तरीके की अर्बन एरियाज़ को कैटेगराइज करते हैं एंड साथ ही साथ अलग अलग इंडिविजुअल्स को 4 टाइप के अलग अलग इंडिविजुअल्स को कैटेगराइज करते हैं उन्हें अर्बन एरिया से कंपेयर करके। फिनिशिंग विद द मोस्ट एक्सीडिंगली ऑफुल द डिक्टेटर। कि इन सारे ही इंडिविजुअल्स में से सबसे ज़्यादा जो फियरफुल होता है वो डिक्टेटर होता है। ही फिनिशेस। अब वो डिक्टेटर के बारे में बता के फिनिश करते हैं ये डिस्कस असेस करते हैं डिक्टेटर्स को कि शोइंग दैट द डिस्पॉट इज़ नाइदर जस्ट नॉट चेयरफुल। कि कहने का मतलब है जो टायरेंट होता है वो बिल्कुल भी चेयरफुल नहीं होता। देन सॉक्रेट्स क्लोजेस विद द लेजेंड ऑफ एर। सो सॉक्रेट्स जो है किस लेजेंड ऑफ एर से क्लोज कर देते हैं ER से। अ वरियर हु डाइज। एर कौन था, एक तरीके का वरियर था जो कि मर गया था। हाउ एवर ही इज़ गॉटन बैक टू लाइफ। अब जो है मरने के बाद ये फिर से जो है अपनी लाइफ में
आ जाता है एंड ये सभी को जो है आफ्टर लाइफ के बारे में बताता है। ही सीज स्पिरिट्स फिगर्ड आउट इन द इंडिविजुअल्स हु आर वर अनरीजनेबल, कि स्पिरिट्स क्या जिनको इन्होंने आफ्टर लाइफ में देखा, एर जो कि वरियर था, ये जो है स्पिरिट्स को देखता है और ये देखता है कि वहाँ के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अनरीजनेबल होते हैं, उन्हें जो है एंड्योर करते रहना पड़ता है, यानी सहन करते रहना पड़ता है। एंड द इंडिविजुअल्स हु वर सिंपली, एंड जो इंडिविजुअल सिंपली लाइफ को जीते हैं, सिंपल लाइफ को जीते हैं, वो जो है डेथ के बाद जो है मतलब इंजॉय कर पाते हैं। डिलाइट, हु स्पेंड लाइफ फॉलोइंग डेथ इन डिलाइट टूवर्ड्स द एंड ऑफ देयर एलोकेटेड टाइम, कि मतलब जो एलोकेटेड टाइम होता है उस टाइम के एंड में स्पिरिट्स आर परमिटेड टू पिक अनदर लाइफ। सो उसमें क्या होता है, स्पिरिट्स को जो है जो एलोकेटेड टाइम जब ख़त्म हो जाता है तो स्पिरिट्स के पास ऑप्शन होता है कि उन्हें जो है दूसरी लाइफ को पिकअप करना होता है। सॉक्रेट्स कंटेंट्स दैट द स्पिरिट सिंस इट कैन नॉट बी ऑब्लिटरेटेड बाई डेथ और बाई ईविल इज़ इमॉर्टल, कि कहने का मतलब है कि अगर कोई स्पिरिट ना तो डेथ हो, मतलब स्पिरिट्स जो होती हैं वो डेथ के बाद अगर ईविल नहीं होती तो उन्हें जो है मतलब वो इमॉर्टल बन जाती हैं। सो इसी सेंस में दैट द स्पिरिट सिंस इट कैन नॉट बी ऑब्लिटरेटेड बाय द डेथ और बाय ईविल इज़ इमॉर्टल, कि कहने का मतलब है जो स्पिरिट्स डेथ से नहीं डरती और साथ ही साथ अपनी प्रेजेंट लाइफ में रहकर ईविल डीड्स को परफॉर्म नहीं करती, उन्हें जो मतलब वो जो है मरने के बाद जो है इमॉर्टल बन जाती हैं, यानी उनका बर्थ नहीं होता। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.